बिग बॉस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लड़का एक्चुअली में जो रियलिटी है, जो हो रहा है शो के अंदर। गाइस, बाबू भैया ने बिग बॉस की काफी कुछ चीजों के बारे में बताया। बिग बॉस वर्सेस मी हो गया था। एंड ये बिग बॉस वर्सेस मी जिन्हें पता है उन्हें पता है, ये इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि जब मैं शो में गया था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये एक रियलिटी शो है। यहाँ पर लोगों की रियल पर्सनालिटीज दिखाई जाती हैं, जो आप रियल पर्सनालिटी हो, मैं रियल पर्सनालिटी हूँ, हम जिंदगी में कैसे हैं। बट जैसे जैसे शो का पहला हफ्ता बीता तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कपल फॉर्मेट शो है, कि यहाँ पर कपल्स को ज़्यादा दिखा रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हम लोगों ने 16 सीजन देखे हैं बिग बॉस के, और उन सीजन्स में एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। इस बारी में मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं शो के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं वो लव एंगल घुसाने की बहुत कोशिश करी गई, चाहे वो ईशा, समर्थ, अभिषेक हो, या फिर बाद में मनारा, मुनव्वर हो, या इनफैक्ट फिर आपके साथ भी हुआ था। मेरे साथ। मनारा और अनुराग, आप दोनों को भी लिंक करने की कोशिश की गई थी, बाहर दिखाया गया। हाँ, हो नहीं पाया, बट यस। क्योंकि मैं मुनव्वर नहीं हूं ना, मैं जिसको कमिट करके आता हूँ उसके साथ जिंदगी भर निभाता हूँ। मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बाहर थी, तो मैं ऑलरेडी कमिट करके आया था। मैं एज आपको बोला कि मैं जिस बाहर लड़की को बोल के आऊँ, मैं उसके साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये लव एंगल मुझे स्टार्टिंग से डे 1 से पता था, और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है। और ये बिग बॉस, मैंने जिस हिसाब से लोगों से सुना है कि भाई बिग बॉस एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म का शो है। जब आप देखते हो बिग बॉस, इट्स ऑन द लाइक टॉप ऑफ द हायरार्की, कि इस शो में कुछ अलग बात है। तो मैंने इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाया था। उस क्वेश्चन के पीछे मुझे मोहल्ले में खड़ा करके बहुत जलील करा गया था, और वो मेरी पहली गोली थी जो मैंने उस शो में खाई थी। तो अगर एक रियलिटी में जो आपको फील होता है आप बोल देते हो। मेरे अंदर मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मुझे ना जो फील होता है, मैं वो चीज़ बोल देता हूँ स्पॉन्टेनियसली। ये चीज़ गलत है, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, और मैं वो चीज़ का स्टैंड लिया। ये चीज़ तब से शुरू हो गई थी कि बिग बॉस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लड़का एक्चुअली में जो रियलिटी है, जो हो रहा है शो के अंदर। लोग डरते थे घर के अंदर बोलने से कि भाई कपल शो का फॉर्मेट है। मुझे दिखता था, मैं बोलता था, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं बायस्ड है। अब एक क्वेश्चन आपका आने वाला है कि यार बिग बॉस ने तो पहले ही बोला था ये बायस शो है, बट पता है एक थिन लाइन होती है बायस्ड होने में और अनफेयर होने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि एक एग्जांपल दूंगा कि जब भी मेरा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कन्फेशन रूम में बिग बॉस के साथ, ब्रोसेना वाले टॉपिक को लेकर के, जो शुरू इससे हुआ था कि कहीं ना कहीं सलमान सर ने मेरी कम्युनिटी का, ब्रोसेना का एक मजाक बना दिया था। वो चीज़ बाहर भी आई थी। तो मैंने इतना रिक्वेस्ट करा था बिग बॉस को कि बिग बॉस प्लीज आप उसको इंक्लूड करो, बट आप उसका मौकरी मत करो, आप इस चीज़ का मजाक मत बनाओ, क्योंकि वो मेरे लिए वो इमोशन है। मेरे लिए ये शो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को अनुराग से बाबू भैया, ब्रो सेना ने बनाकर पहुंचाया था वहां तक। मैं उस शो से बड़ा नहीं बना था। मेरे को उससे पहले लोग बाबू भैया इसलिए जानते थे क्योंकि ब्रो सेना ने इतने टाइम तक मेरे लिए वो चीज़ करी और मुझे वहां तक पहुंचाया है। ऑब्वियसली जिन लोगों के कारण मैं उस शो तक पहुंचा था, मेरे लिए हमेशा वो लोग ऊपर थे, ना कि वो शो ऊपर था। इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्टेड द प्लेटफॉर्म। बट अगर आप एक रियल चीज बोल रहे हो और आप डर रहे हो कि यार अगर मैं बोलूंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, बट एक्चुअली में आपको पता है ना कि यही सच्चाई है। सच बोलने में ना हमेशा लोग डरते हैं, और जब आप सच का रास्ता पकड़ते हो ना, तो इनिशियल टाइम पीरियड में आपको बहुत डर लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ों से झेलना पड़ता है। आपको पता है, एक एग्जाम्पल दूंगा। जब जिग्ना जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उन्होंने ना इतने